हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। पहले आपको बता दूं कि आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं गुड न्यूज़ का, शायद एक दो दिन पता नहीं मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन मैं जा रहा हूं बाहर और पहुंच रहा हूं शिमला आज रात को, और दो तीन दिन वहाँ रह के मैं 6 तारीख को वापस आ रहा हूँ। तो एनीवेज, आज की गुड न्यूज़ शुरू करता हूँ। गुड न्यूज़ काफ़ी सारी हैं, लेकिन WHO ने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है जिसका इंतज़ार हमें था, और उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और दूसरा, एक हार्ट के ऊपर मैं कुछ आपको बताने जाऊंगा कि क्या हार्ट के लिए एस्प्रिन ले लेना चाहिए हार्ट अटैक से बचने के लिए पहले से ही। और इस कोविड के बाद हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, जैसे अभी हमने देखा 2-3 सिंगर की डेथ हो चुकी है सिर्फ हार्ट अटैक से। तो आज इसी पे डिस्कस करूंगा बाद में कि क्या एस्प्रिन की लो डोज हम लोग ले सकते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है? और क्या सबको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। गुड न्यूज़ देखो, गुड न्यूज़ अब कम होती जाएंगी तो मुझे नेचुरली उसी गुड न्यूज़ में कुछ और ऐड करना पड़ेगा जो आपके काम आ पाए, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखें, और ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग जो नए जुड़ रहे हैं उनको लगता होगा डॉक्टर बहुत बकवास करता है। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, मैं थोड़ी सी करूंगा। वो बाद में करूंगा लास्ट के 1-2 मिनट में, तो अब तक जिसको नहीं देखना होगा वो जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। 4,000 के ऊपर केसेस आए हैं और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 21,000 से ऊपर, करीब पौने 22,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं, जो कम हो चुके थे। 10 डेथ हुई हैं। ये सारी की सारी केरला महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि वहीं पे केसेस बढ़े हैं। केरला नंबर 1 पे है, 1370 केसेस। केरला, अगर बोलूं तो पूरे इस एक साल में ना तो डेथ कम हुई केरला में, और केसेस भी जू के तू बने रहे। तो एनीवेज, केरला भी भारत का ही पार्ट है, तो प्रे करेंगे कि वहाँ पे भी जल्दी से खत्म हो। केरला में 1370 केसेस, महाराष्ट्र में 1045 केसेस, मुंबई अकेले में 700 केसेस आए। ये जो इस समय वेव चल रही है भारत में, इसको वेव बोले या ना बोले ये भी अपने आप में सवाल है। मैं तो इसको मिनी वेव बोलता हूँ। टुकड़ों में वेव बटी हुई है, कोई इधर तो कोई उधर। पहले नॉर्थ इंडिया में आई, दिल्ली में आई, लेकिन ये जो आ रही है ये सिर्फ मेट्रो सिटी में आ रही है। अगर आप दिल्ली में देखें, अगर यूपी में आया, हरियाणा में, तो दिल्ली के आसपास ही रहा केंद्र, है ना? नोएडा में हुआ, और इधर गुड़गांव में हुआ, फरीदाबाद में हुआ, गाजियाबाद, तो सिर्फ उसी के चारों तरफ है। अदरवाइज यूपी के भी जो केसेस है वो ज्यादातर यहीं से थे। तो इस यही चीज बाकी शहरों में भी हो रही है। अगर हम महाराष्ट्र में भी देखें तो महाराष्ट्र और पुणे, यहीं पे सबसे ज्यादा जो केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार जो ये कोविड की मिनी वेव कह लो या जो भी कह लो, ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है। शायद जो फ्लाइट आ रही है बाहर से, वहां पे वो वहीं के उसके आसपास ही है। गांव तक जाता जाता बेचारा दम तोड़ देता कोरोना इस बार, ऐसा लग रहा है। कर्नाटका में 297, तमिलनाडु 145, आंध्रा 14, यूपी 157, वेस्ट बंगाल 57, दिल्ली 373। वेस्ट बंगाल भी आ रहा हूँ, कलकत्ता आ रहा हूँ 25-26 को। तो कलकत्ता वासी जो मिलना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ग्रुप बना के हम उन सबसे एक बार मिल सकते हैं कलकत्ता में। ओडिशा 11, दिल्ली 373, दिल्ली 373। तो केसेस काफी कम हो गए हैं, और हमारा जो पॉजिटिव रेट है 1.7% के आसपास शायद है। तो क्या बात है, दिल्ली गला खराब है आज, तो दिल्ली दिल्ली भी नहीं कर पाऊंगा। हो दिल्ली 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 दिल्ली। ओडिशा 11, राजस्थान 60, गुजरात 50, और मध्य प्रदेश 25, छत्तीसगढ़ 8, और बिहार 6, और पंजाब 67, आसाम 3, और राजस्थान 21, और जम्मू कश्मीर 6-7, और गोवा 47, यूके 17, झारखंड 11, HP 13, गोवा 47, मिजोरम 20। जम्मू कश्मीर से दुख भरी खबर है कि एक और कश्मीरी हिंदू की डेथ हुई है, उनको मर्डर किया गया है। विजय कुमार जो बैंक में आज वीडियो भी आ रहा है, तो बहुत ही हालात ठीक नहीं लग रहे हैं वहाँ के। चलिए, उम्मीद करते हैं सब जल्दी ठीक हो, और पता नहीं। एनीवेज, मैं अपने काम की बात पे आता हूँ। फिर लोग बोलेंगे आप तो पॉलिटिकल हो, देश की बात करो तो पॉलिटिकल। सोनिया गांधी पॉजिटिव हो गई हैं, सुन लो गुड न्यूज। सोनिया गांधी पॉजिटिव हो गई है, और आज ईडी के सामने इनको पेश भी होना है। अब ईडी वालों को फैलाएंगी, पता नहीं कैसे ईडी वाले झेलेंगे। सोनिया गांधी पॉजिटिव है, तो राहुल गांधी पता नहीं, अब तो टाइम बताएगा कि वो भी पॉजिटिव है या नहीं है। एनीवेज, डब्ल्यूएचओ ने खुशखबरी ये दी है। उन्होंने बोला है कि 2/3 जो जनता है पूरे वर्ल्ड की, उसमें कोविड एंटीबॉडी पाई जा रही है। 2/3 बहुत बड़ा नंबर है, 2/3। इस हिसाब से तो हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, जो आज शुभ संकेत ये दिया है डब्ल्यूएचओ ने। ये अक्टूबर 2021 में 67% लोगों में एंटीबॉडी पाएगी, और इस एंटीबॉडी का पाया जाना, या तो ये एंटीबॉडी जो पाई जा रही है कोविड आईजीजी एंटीबॉडी, या तो ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या फिर ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है ना? तो किसी भी वजह से हुआ हो तो इसका मतलब है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम अग्रसर हैं।
और जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं बस उसी पे लोग बोल रहे हैं जी हर्ड इम्यूनिटी बन नहीं पाई क्योंकि नए वेरिएंट आएंगे तो आप क्या करोगे, वो तो ये है फलाना। लेकिन अभी जितने भी केसेस हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन के, चाहे BA.4 हो BA.5 हो, कोई भी सीरियस पेशेंट दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत माइल्ड सिम्टम है, सब अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं बार बार बोल रहा हूँ कोविड जा चुका है, मेरी बात पे कोई तवज्जो दे दो, मेरे हिसाब से कोविड जा चुका है। लो सीरो प्रेवलेंस मिला वो चिल्ड्रन में मिला है, बच्चों में 9 साल से कम में, और 60 साल से ज़्यादा में एंटीबॉडीज कम पाई गई हैं। तो ये एक जो है स्टडी आई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बोला है, ठाकरे सरकार ने बोला है ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे की सरकार है, त्रिमूर्ति ने बोला है कि भाई अगर आप अपने नियमों का पालन नहीं करोगे तो हमें मास्क मैंडेटरी करना पड़ जाएगा। चाइना में 20 नए केसेस मिले हैं, और ब्राजील सेकंड कोविड बूस्टर लगाने जा रहा है 50 साल से ऊपर को, सेकंड कोविड बूस्टर। अब हमने एक पहले नहीं लगवाई अभी तक। NK नॉर्थ कोरिया में 82,000 नए केसेस मिले हैं, और एक खबर ये आ रही है कि लॉन्ग कोविड के सिम्टम 2 साल से भी ज्यादा रह सकते हैं। तो पता ही है यार, अब 2 साल तो ऑलरेडी हो गए झेलते हुए, है ना। और सबसे बड़ा लॉन्ग कोविड तो आपके सामने बैठा हुआ है मेरा कोविड तो बचपन से ही हो गया था, मुझे जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हुआ, पता नहीं बचपन में कोई ऐसा वायरल हुआ होगा जिसके बाद मेरी मसल, मेरी ये सब थकान आनी शुरू हो गई। तो मेरा तो बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे तो आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की। लेकिन आज एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ हार्ट के ऊपर, क्योंकि अभी हमने देखा जैसे कि की डेथ हुई, एक और सिंगर थे बशीर साउथ में, उनकी भी डेथ हुई, स्टेज पे डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद हार्ट अटैक के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, यंग पेशेंट आ रहे हैं। तो एक जिज्ञासा मन में सबकी होती है कि क्या हम कोई ऐसी दवाई खा सकते हैं उसको रोकने के लिए। एस्प्रिन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, अलग से वो भी पोस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एस्प्रिन जो है 40 से 59 साल के लोग ले सकते हैं, अगर उनका डॉक्टर कहे तो। कुछ शर्तों के साथ ली जा सकती है, 60 साल से ऊपर तो नहीं लेनी है आपको बिना डॉक्टर से पूछे। लेकिन 40 से 59 साल के लोगों में एस्प्रिन लो डोज 75 mg की या 75 से 100 mg की एस्प्रिन डेली खाना खाने के बाद ली जा सकती है, दिन में एक बार। लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें, पहले बार बार बोल रहा हूँ, 40 से 59 साल के लोग। और अगर आपको कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, आपको कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है, आपको कोई पेट में अल्सर है ना, आप प्रेगनेंसी है, अगर आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से पूछ के लें, अपने अपना लें। लेकिन जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है, जिनको स्ट्रोक हो चुका है, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, उनको तो लेनी ही होती हैं, वो तो लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ती है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं एस्प्रिन खाने से, कई बार पेट में ब्लीडिंग हो जाती है, या जिनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी ऑलरेडी है तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई सेंसिटिव हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। जैसे मुझे खुद को डिस्प्रिन से एलर्जी है, तो मैं नहीं ले पाता हूँ। मेरी तो किस्मत में पता नहीं क्या क्या है तो 1/4 मैंने बताया था कि मैं 1/4 गोली डिस्प्रिन कभी कभी ले लेता हूँ, लेकिन उस दिन मेरा अच्छा नहीं बीतता है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे सांस लेने में हल्की सी प्रॉब्लम होती है, हालांकि थोड़ा बहुत ही होता है, माइल्ड होता है, क्योंकि मैं एस्थमेटिक भी हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक अजीब सी फीलिंग होती है उसको लेने के बाद। तो मैं क्या बताऊँ, वही हफ्ते में 2 दिन ले लेता हूँ, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उसके सब्सिट्यूट भी है, मैं कोशिश करूंगा फिर उनको ट्राई करने की, क्योंकि मेरा जब मैंने CT एंजियोग्राफी अपनी कराई थी 25% ब्लॉकेज निकली थी मेरी एक आर्टरी में। तो हालांकि बहुत नॉन सिग्निफिकेंट है, इतना तो किसी की भी निकल सकती है, पर अपनी तरफ से अपने आप को प्रिकॉशनरी कुछ मैं करने की सोच रहा था। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है एस्प्रिन को लेना हर एक के लिए, क्योंकि कई लोग बिना पूछे लेते रहते हैं सालों तक, फिर बाद में ब्लीडिंग हो जाती है पेट में, और कई बार जान भी चली जाती है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से बिना पूछे बिल्कुल ना लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये था एक छोटा सा टॉपिक, और आज मैंने इसी में ही शामिल कर लिया। कोशिश करूंगा कि जो भी नया टॉपिक लेकर आऊँ इस तरह का, तो गुड न्यूज़ के साथ ही बना दूं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जो एल्गोरिथम में आ जाता है, और ये वायरल टाइम है मेरा थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी हो गई है यूट्यूब की। थैंक यू वेरी मच आपका अपना। फिर मिलते हैं शिमला में, पहाड़ा में महड़ा माटे टाटे पटेड़े टाटे पटेड़े। तो हिमाचल के दोस्तों, मैं कंगना रनौत से भी मिलने जा रहा हूँ, आपको पता है शायद है। छोड़ बड़े लोग बड़ी गल सानू की, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल का के सुनाएंगे, हम तो 7 रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी, ये जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। फिर मिलता हूँ, और कोशिश करूंगा आपको अपना ट्रैवल ब्लॉग भी बना के दिखा दूं, जो मैं आज जा रहा हूँ। और वापस मिलता हूँ 6 की शाम को अपने विकासपुरी क्लिनिक पे। थैंक यू वेरी मच, बाय। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।